फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, जो पिछला चैप्टर हम पढ़ रहे थे उस चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। सेकंड लेसन को, यूनिट हमारी पहली चल रही है। पहली यूनिट के सेकंड चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसका थर्ड चैप्टर, जो बेटा क्या है, विमीय विश्लेषण। ये तीसरा पार्ट है जिसको पढ़ने जा रहे हैं, विमीय विश्लेषण। और इसी के साथ हमारा बेटा पहली जो यूनिट है वो खत्म हो जाएगी, फिर हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे। तो पहली यूनिट का जो तीसरा हमारा है विमीय विश्लेषण, तो जरा इसकी बात करते हैं। तो बेटा इसमें पहले जानते हैं बीमा क्या होता है। बीमा क्या होता है, इसका हमें विश्लेषण करना है। तो बीमा क्या होता है बेटा, इसकी परिभाषा देखो। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें उस भौतिक राशि की बीमा कहते हैं। ठीक है, ये बात परिभाषा हो गई। अब परिभाषा को समझते हैं। हमने कहा कि मान लो कोई ऐसा हम एक राशि लेते हैं जिसका मात्रक कैसा हो, व्युत्पन्न मात्रक हो। हमने कहा कि मान लीजिए हमने लिया त्वरण का जो मात्रक होता है बेटा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता नहीं होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। ये कैसा मात्रक है, एक तरह का व्युत्पन्न मात्रक। और इस व्युत्पन्न मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक हैं, एक हमारा मीटर मूल मात्रक है और एक सेकंड हमारा मूल मात्रक है। ठीक है, ये दोनों मूल मात्रक हैं और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, व्युत्पन्न मात्रक बना दिया। तो त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें दो मूल मात्रक हैं और दोनों मूल मात्रकों के ऊपर कौन कौन सी घात है, जरा इसको सही से लिखते हैं। हमने कहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लिखना हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर और सेकंड। अगर ये नीचे है उसको ऊपर लाना चाहे तो क्या इसकी घात -2 लिख सकते हैं। ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हमने कहा जो इसके मूल मात्रक हैं, ये क्या बेटा, एक लंबाई मूल मात्रक है, इसकी लंबाई, और एक क्या है बेटा इसका समय मूल मात्रक है, इसको हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, समय मतलब सेकंड, तो समय की मूल मात्रक। अब इसकी घातें देखें तो लंबाई की घात इसको हम 1 मान सकते हैं, कुछ लिखा तो 1 मान सकते हैं। तो लंबाई की घात कितनी हो गई, 1, और समय की घात कितनी हो गई बेटा, -2। कितनी हो गई, -2। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो त्वरण का बीमा होगी उसमें त्वरण की बीमा में लंबाई की घात 1 होगी और जो समय की घात होगी वो कितनी होगी, -2 होगी। किसमें, त्वरण की जो बीमा होगी, बीमा में लंबाई की घात 1 होगी और समय की घात -2 होगी। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि त्वरण की बीमा कुछ ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लंबाई की घात 1 होगी तो बीमा उसकी 1 हो गई और समय की घात -2 तो -2 होगी। तो ये पूरा त्वरण का हमारा बीमा आ गया। तो आई थिंक आपको बीमा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब जरा कुछ बात करते हैं बीमा के सूत्र के बारे में और बीमा के संकेतों के बारे में, फिर उसको देखते हैं आगे। तो जरा अब हम कुछ मूल राशियां और उनके विमीय संकेत देखते हैं कि उनके संकेत बीमा में कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, हमने बताया था, जब आपको पढ़ाया था हमने कहा था मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। तो यहाँ पर हमने 7 मूल राशियां लिखी हैं और वो देखा है कि उनके विमीय संकेत कैसे बनते हैं। और इन्हीं के आधार पर जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियों के भी हम विमीय संकेत आपस में मिला के लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले मूल राशियों का हम देख लेते हैं। मूल राशियों में अगर बात करें तो लंबाई का जो संकेत होता है बेटा क्या होता है, विमीय संकेत, वो लिखते हैं एल में। ये एल ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट लगा के। ठीक है, द्रव्यमान का क्या लिखते हैं बेटा, कैपिटल एम से। ठीक, समय का क्या लिखते हैं, कैपिटल टी से। ताप क्या होता है बेटा, थीटा से लिखते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा का क्या होता है बेटा, वैद्युत धारा का कैपिटल ए से। ठीक, ज्योति तीव्रता की क्या होती है बेटा, सी डी। और पदार्थ की मात्रा में क्या होता है बेटा, MOL से। ठीक है, ये MOL, ये तो इनके मात्रक हो गए। और ये जो चिन्ह है बेटा, ये हमने जो ब्रैकेट लगा दिया बड़ा सा, ये दिखा रहा है कि इनका जो विमीय संकेत है इसको दिखा रहा है कि इसका बीमा इतना होगा। ठीक है, वो दिखाता है जैसे कि उसकी पूर्ण करता है कि ये बीमा इनकी ये होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं LMT थीटा ACD और MOL यानी मोल। ठीक है, तो ये इनकी हो गई हमारी विमीय संकेत हो गए, कौन सी, मूल राशियों की। अब हमने एग्जाम्पल कहा, हमने कहा कि आपसे कोई पूछे कि बताओ मुझे कि जो हमारा चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, चाल का विमीय सूत्र। तो चाल का विमीय सूत्र अगर हम देख रहे हैं तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय ही तो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी की विमीय सूत्र क्या, दूरी की बीमा क्या होगी, दूरी किसमें होता है बेटा, लंबाई नापते हैं तो दूरी की बीमा क्या होगी, L। ठीक है, और बटे लगा दिया। समय की बीमा क्या होगी बेटा, T। तो क्या लिखेंगे, LT। और तो अगर T ऐसे लिखा है तो T को ऊपर ले जाएंगे, उसके साथ लिखेंगे तो क्या हो बेटा, LT। और T को ऊपर लेके आए तो T की घात कितनी होगी, -1। और इसको ब्रैकेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। दोनों का ब्रैकेट से लगाया था, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हो गया LT-1। ये किसकी बीमा हो गई, चाल की। किसकी बीमा हो गई,
बीमा किसकी होगी, चाल की बीमा, चाल की बीमा ये होगी हमारी LT-1। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ चाल की बीमा हमारी निकल के आ गई। ऐसे किसी का भी हम बीमा निकाल सकते हैं, उसकी मूल राशियों में हम देख लेंगे उसमें मूल राशियां कौन कौन सी यूज हुई हैं, और वहां हिसाब से हम LT-1 चाल की बीमा निकाल सकते हैं, या किसी भी राशि का भी बीमा निकाल सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अभी और भी क्वेश्चन भी करवाएंगे तो चीजें और भी थोड़ा क्लियर हो जाएंगी, तो उसकी दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब जरा कुछ प्रमुख जो हमारी राशियां होती हैं उनकी बीमाएं निकाल के हम एक बार देखते हैं। हमने कहा कि अगर हमको चाहिए बेटा किसकी, हमने कहा क्षेत्रफल की निकालो, क्षेत्रफल की निकालो, क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी ये निकालो। तो हमने कहा क्षेत्रफल की बीमा अगर निकालनी है तो हमने कहा कि मान लो हमको निकालनी है किसका क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल निकालनी है। किसका, आयत का क्षेत्रफल निकालनी है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है बेटा, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है लंबाई चौड़ाई। तो अगर क्षेत्रफल बीमा निकाले तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हमारा होगा लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होगा क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, अगर क्षेत्रफल की बीमा निकालनी तो हम सबकी जगह उनकी बीमा रख देंगे। लंबाई की बीमा क्या होती है, मैंने बताया था अभी, क्या होती है बेटा, L होती है। और गुणे चौड़ाई की बीमा क्या होगी बेटा, चौड़ाई भी देखा क्या बेटा, लंबाई तो नापते हैं, जो चौड़ाई है इसको लंबाई में तो नापते हैं, फीता से नापेंगे। अगर इसको फीता मांगना, इसको हमने कहा ये कितना 3 मीटर है, 3 मीटर किससे मापा, फीते से नापा। इसको भी फीते से नापेंगे तो कहेंगे मान लो 2 मीटर है, कितना है 2 मीटर है। तो नाप तो हम फीते से ही रहे हैं, लंबाई ही एक तरह से, ये भी तो लंबाई ही है, ये भी तो लंबाई है। तो अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई वाली क्या इसकी बीमा में क्या होगी, लंबाई वाली ही होगी, तो यानी ये भी L हो गया। तो क्षेत्रफल की अगर बीमा बात करें तो क्या है बेटा, क्षेत्रफल की बीमा क्या होगी, की बीमा होगी हमारी L इंटू L बराबर क्या हो गया, L की घात 2 हो गया, और इसको ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक, ये हो गया L की घात 2। एक तरीका और जान लीजिए बेटा, हम हमेशा M, L और T लिखते हैं। क्या लिखते हैं, M, L और T। जहां पर इसकी घातें नहीं है वहां पर उनको शून्य लिख देते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें MLT के फॉर्म में तो लिखेंगे M, L, T। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ L की घात 2 है तो L की घात ऊपर 2 लगा देंगे, और बाकी जगह 0 है तो क्या इसको 0 कर देंगे। तो M की घात 0, L की स्क्वायर और T की घात 0, ये भी लिखने का एक तरीका होता है घातों को, इसके विमेय सूत्र को। तो विमेय सूत्र क्या होगा, M0 L स्क्वायर T की घात 0। ठीक है, डायरेक्ट ये भी लिख देंगे तभी नहीं सही, लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है जो लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई। अब ऐसे क्षेत्रफल की बीमा हो गई। अब जब हम एक आयतन की बीमा देख लेते हैं, आयतन की बीमा क्या होगी, आयतन की बीमा, आयतन की बीमा देख लेते हैं। हमने कहा कि कोई हमारा क्या है, एक बक्सा ले लें, एक बक्सा ले लें, ये बक्सा है हमारा। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी बेटा, L, ये लंबाई होगी। ठीक है, चौड़ाई कितनी होगी बेटा, हमने कहा ये B, और ऊंचाई कितनी होगी, हमने कहा H, L, B, H, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो अगर सर इसका हमें आयतन निकालना है तो आयतन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है आयतन का फार्मूला, यही तो होता है। ठीक है, तो सबकी जगह क्या रखते हैं बेटा, हम इसकी बीमा रख दें। तो आयतन की बीमा जो हमारी होगी, आयतन की जो बीमा हमारी होगी क्या होगी, लंबाई की बीमा क्या होगी बेटा, उसको लंबाई में नापेंगे, फीते से नापेंगे लंबाई को, तो L हो गया। ठीक है, चौड़ाई को किससे नापेंगे, उसको भी फीते से नापेंगे, तो ये भी चौड़ाई हो गया। ठीक है, और जो ऊंचाई होगी उसको फीते से नापेंगे। भैया ऊंचाई थोड़ी की, ऊंचाई तुम्हारा नाप लो कि ये इतने मीटर ऊंचाई है, ऊंचाई भी तो मीटर में होती है, वही तो ऊंचाई में, तो एक तरह का ऊंचाई भी क्या है, एक तरह की लंबाई भी तो है, तो इसको भी L लिख देंगे, लंबाई का मात्रक। तो इसका क्या है बेटा, L, L, L यानी L की घात 3, L की घात 3। ठीक है, ये आयतन का मात्रक हो गया। अब हमको पता है कि इसको MLT में लिखते हैं, तो इसके आगे M लगा दो, M की घात 0 कर दो, और T की घात भी 0 हो गया। तो ये किसकी हो गई, आयतन की बीमा हो गई। किसकी हो गई, आयतन की बीमा हो गई। तो ये हमारी आयतन की बीमा हो गई, ये हमारी क्षेत्रफल की बीमा होगी। ऐसे कोई भी बीमा हमारा आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ उसके सूत्र को पता होना चाहिए, और सूत्र के आधार पर उसकी बीमा को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब जरा एक और फॉर्मूला, हम एक और बीमा निकाल के देखते हैं जरा कि उसकी बीमा क्या होगी। हमने कहा हमको अब निकालनी है, हमको निकालनी है त्वरण की निकाल देते हैं, त्वरण को निकाल देते हैं। हमने कहा त्वरण की बीमा निकाल देते हैं, त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा बात करते हैं, की बीमा, त्वरण की बीमा बात करते हैं। ठीक है, तो त्वरण की बीमा बात करें, त्वरण क्या होता है, चाल
चाल परिवर्तन की दर, चाल परिवर्तन की दर बटे समय। ठीक है, चाल परिवर्तन की दर यानी समय, यानी चाल परिवर्तन बटे समय, या चाल परिवर्तन की दर घटाओ, चाल परिवर्तन और बटे समय। दर लीजिएगा तो समय नीचे ही आ गया, तो दर हटा देंगे तो चाल परिवर्तन बटे समय, यानी कि किसी समय में कितनी इसकी चाल परिवर्तित हो रही है, ये हमारी त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। तो अगर हम चाल की बात करें तो ऊपर क्या है बेटा? चाल है। तो चाल का क्या होता है? हमने बताया था चाल का क्या होता है। चाल का क्या होता है? एल टी की घात -1। सबसे पहले लिखवाया था एल टी की पावर -1 क्या होता है? चाल की होती है विमा। और नीचे क्या है बेटा? समय दे रखा है, तो समय की कितनी होती है बेटा? टी। होता नहीं होता है? बिल्कुल देखो वही करना है। चाल ऊपर चाल हो गया, चाल क्या हो गया? एल टी -1 बटे समय क्या होता है? टी हो गया। तो अगर हम किसकी बात करें? त्वरण की विमा की बात करें, त्वरण की विमा की बात करें तो क्या आएगा बेटा? एल टी -1 ये है और एक टी नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो एक ये भी तो आ जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा? एल टी -1 पहले से था, एक और आ गया, कितना हो गया? एल टी -2। कितना हो गया? एल टी -2। ये क्या हो गया? त्वरण की विमा हो गई। किसकी? त्वरण की विमा। इसको लिखेंगे ऐसे। हाँ, इसमें देखो एम भी लिखेंगे बेटा, तो एम कर देंगे, एम की घात 0 हो गया, बाकी एल टी -2 तो ऐसा रहेगा, तो एम की घात 0 बाकी एल टी -2, ये इसकी त्वरण की विमा हो गई। ठीक है, एल की घात यहाँ कुछ नहीं, मतलब एल की घात कितनी है? 1 है, टी की घात कितनी है? -2 है, तो ये होगी त्वरण की विमा। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? हमने कहा बल के उसकी बात करते हैं। किसकी? बल की बात करते हैं। बल का विमीय सूत्र। किसका? बल का। बल क्या होता है बेटा? बल को अगर लिखना चाहें तो क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का क्या होता है बेटा? द्रव्यमान का भी लिखा है, तो द्रव्यमान का क्या होगा? इसका विमीय क्या होगा बेटा? कैपिटल एम होता है। और त्वरण का भी हमने निकाला है, कितना आया बेटा? त्वरण का हमने निकाला था एल टी -2 आया था, एल टी -2 आया था। तो इसके लिए लिख देंगे m0 एल टी -2। ठीक, एल टी -2। तो अब देखो क्या होगा बेटा? एम एल टी -2, तो देखो बेटा ये m और ये m, यहाँ m की घात 1 है, यहाँ 0 है, तो कितना बन गया बेटा? यहाँ 0, तो m की घात 1 और 0 कितना? 1 हो गया। भाई जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती है ना, तो m की घात 1 और m की घात 0 तो कितना हो गया? m की घात 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ l आ गया और t की घात -2, ऐसे उतार लो। तो m की घात 1 यानी m की घात 1 लिखो, चाहे लिखो, हटा दो, कोई जरूरत नहीं लिखने की। तो m l t की घात -2, ये किसकी विमा होगी बेटा? बल की विमा हो गई। तो कुछ नहीं करना है, अगर हमें विमा निकालनी सूत्र पता है तो विमा उसकी निकल के आ सकती है। तो किसकी होगी? ये बल की विमा हो गई, वो त्वरण की विमा होगी। ऐसे हमने आयतन और क्षेत्रफल की विमा भी निकाल के देख लिया। तो ये जो विमीय सूत्र ये जो बातें बेटा ना, इसे कहते हैं विमीय सूत्र। किसका? बल का जो विमीय सूत्र क्या है बेटा? ये है। ऐसे ही त्वरण की विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र मतलब क्या? ये सूत्र एक तरह से दिखा रहा है, इसका बीमा का जो सूत्र है ये कुछ इस तरह होगा, MLT -2। तो त्वरण की जो विमीय सूत्र है बेटा ये हो गया, बल का विमीय सूत्र ये हो गया, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या आया था? एल स्क्वायर आया था, और आयतन का जो विमीय सूत्र आया था कितना आया था? L³ आया था, L की घात 3। तो यहाँ से आई थिंक आपको विमीय विश्लेषण में ये चीज समझ में आ गई कि बीमा क्या होती है और विमीय सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब जरा बात करते हैं क्या है बेटा? समांगीयता का सिद्धांत। समांगीयता का सिद्धांत क्या है? नाम से ही पता है, समांगीयता मतलब समान अंग। ठीक है, यानी समान अंग होने चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है? समान विमा वाली ही राशियां संकलित या वैकलित की जा सकती हैं। मतलब अगर दो राशियों को आपको जोड़ना है या घटाना है तो हमेशा क्या होंगे बेटा? उनकी विमाएं समान होंगी, तभी उनको जोड़ या घटा सकते हैं। अगर नहीं समान होगी तो उनको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमको जोड़ना है, अगर एक बेटा चाल है, ठीक है, चाल है, तो चाल में हम दूसरी चाल ही जोड़ेंगे, चाल के साथ चाल ही जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि चाल के साथ क्या जोड़ दें? हम द्रव्यमान जोड़ दें। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चाल में द्रव्यमान कैसे जोड़ देंगे बेटा? चाल के साथ अगर जोड़नी हो चाल ही जुड़ेगी, द्रव्यमान के साथ द्रव्यमान ही जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें विमा बात करें तो अगर चाल की विमा क्या है बेटा? LT -1 है, LT -1 है, तो जो इसमें जुड़ेगा बेटा वो भी क्या जुड़ेगा? LT -1 ही जुड़ेगा। ठीक है, इसमें LT -1 है तो इसमें भी LT -1 ही जुड़ेगा। या अगर यहाँ पे L है तो L के साथ L ही जुड़ेगा। ठीक है, या M है तो M के साथ
m ही जुड़ेगा या m ही घटा भी सकते हैं। किसको? m ही घटा भी सकते हैं। इसको भी क्या LT माइनस में से LT1 माइनस घटा सकते हैं, इसको भी घटा सकते हैं। मतलब कि जो समान विमा वाली राशियां होंगी उनमें से ही समान विमा वाली राशियां ही जुड़ेंगी और घटेंगी, दूसरी राशियां नहीं घट सकती। ठीक है, अगर m है तो m वाला जुड़ेगा घटेगा, l है तो l वाला जुड़ेगा घटेगा, ml माइनस 1 है तो ml माइनस 1 वाला ही जुड़ेगा घटेगा, सॉरी LT माइनस 1 है तो LT माइनस 1 वाला ही जुड़ेगा घटेगा उसमें। ठीक है, तो ये हमारा समानता का सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत के आधार पर दो बातें और निकल के आती हैं, जरा इनको भी एक बार देख लेते हैं। क्या है कि विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। देखो बेटा, विमीय समीकरण अगर हमने कोई लिख दिया, ठीक है, विमीय समीकरण अगर हम लिया, समीकरण मतलब क्या, कोई समीकरण ले लेते हैं। हमने कहा v बराबर u प्लस एटी लेते हैं। सभी जानते हैं, ये आगे आपको पढ़ाएंगे कि ये सब फॉर्मूला कहां से आता है। v बराबर u प्लस एटी ये फॉर्मूला होता है, आगे का जब फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि कहां से आता है। ठीक है, तो v इसमें क्या होता है, चाल, u क्या होती है, चाल, लेकिन ये कौन सी होती है, अंतिम चाल, ये अंतिम चाल होती है, और ये होती है प्रारंभिक चाल। कौन सी प्रारंभिक चाल, ये होता है हमारा त्वरण, और ये होता है हमारा समय। ठीक है, तो v हो गया अंतिम चाल, u हो गया प्रारंभिक चाल, a क्या हो गया त्वरण, और t क्या हो गया समय। तो ये कहता है कि विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती हैं। तो बेटा इसमें अगर बात करें अगर इसकी हम विमाएं लिख लें, इधर v की विमा क्या होगी बेटा, v क्या है, इधर चाल है, v क्या है, अंतिम चाल है ना, तो चाल ही है, तो इसकी विमा क्या होगी, LP माइनस 1 होगी विमा। ठीक है, ऐसे ही बराबर लिख दें यहाँ पर। u की विमा क्या होगी, हमारी u भी क्या बेटा, एक प्रारंभिक चाल है, ये अंतिम चाल थी, ये प्रारंभिक चाल है, चाल ये भी है, तो इसकी विमा क्या होगी बेटा, LT माइनस 1 इसकी विमा होगी। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, AT मतलब ये त्वरण हो गया और t हो गया समय। तो त्वरण का हमने बताया था, त्वरण अगर AT का 7 की विमा लिखें हम साथ में तो क्या होगा, AT की विमा, त्वरण की विमा हमने बताया था, लिखवाया था, क्या होगा बेटा, m त्वरण की विमा होती है हमारी LT माइनस 2, होती है नहीं होती है, LT माइनस 2 विमा होती है किसकी, त्वरण की, और आगे t भी तो लगा है, तो आगे गुणे अगर जिसे हम t करेंगे, ये t मतलब समय, तो इसको कैपिटल T लिखेंगे, तो बेटा क्या बन गया, t की घात माइनस 2 और यहाँ t की घात 1। तो बेटा जब गुणा हो और बेटा इनका बेस समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो -2 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, -1 ही तो बचेगा यहाँ पे। तो जब इस t को हम जब सही करेंगे, साथ मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, t की घात -1। अब देखो इस सूत्र को देखो, सूत्र हमारा था v बराबर u प्लस एटी, और यहाँ देखो क्या आया, LT माइनस 1 इधर भी है, बराबर LT माइनस 1 यहाँ भी है, और LT माइनस 1 यहाँ भी है, प्लस लगा है, तो प्लस के इधर भी LT माइनस 1 है, इधर भी LT माइनस 1 है, और बराबर के इधर भी माइनस 1 है। तो यही कहता है कि विमीय समीकरण के प्रत्येक पद की विमा समान होती है। यहाँ पर जितने ही पद आए हैं, एक ये पद, सबकी विमाएं क्या है बेटा, समान है। कैसे, यहाँ भी LT माइनस 1 है, यहाँ भी LT माइनस 1 है, और यहाँ भी LT माइनस 1 है, तो यहाँ से ये पद हमारी बात निकल के आती है। अब तीसरा बात करते हैं, क्या है बेटा, गणितीय समीकरण के दोनों पक्षों में आने वाली विमाएं समान होती हैं। देखो बेटा, ये कह रहा है कि दोनों पक्ष, मतलब अगर कोई गणितीय समीकरण लिखा है, जैसे ये लिखा है, ठीक है, इसके दोनों पक्ष मतलब एक ये पक्ष और एक ये पक्ष, इनमें आने वाली विमाएं समान होंगी। ठीक है, मतलब कि अगर इधर LT माइनस 1 आया है, इधर LT माइनस 1 आया है, तो इधर भी LT माइनस 1 ही आएगा। जितने भी पक्ष होंगे सब में LT माइनस 1 ही आएगा। देखो यहाँ अगर इसकी बात करें तो LT माइनस 1 आ रहा है, इधर अगर बात करें तो LT माइनस 1 आ रहा है, तो जो इधर होगा वही इधर होगा। ठीक है, वही इधर होगा, ये तीसरी बात कहती है। ठीक है, तो अगर हमें किसी चीज को चेक करना है, किसी को सही करना है, तो हम इसके देख लें और इसमें से किसी पद में से एक को देख लें, जो अगर उसकी विमा सही है तो वही विमा इधर भी होगी। चाहे हम इसकी विमा देख लें, चाहे इसकी विमा देख लें, इन दोनों में से किसी की विमा देख लें, वो विमा इधर विमा हमारी होगी। मतलब बराबर के दोनों तरफ एक ही विमा होगी हर एक पद की। ठीक है, एक ही विमा होगी। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये कुछ था हमारा समांगीयता के सिद्धांत, और उससे कुछ बातें निकल के आई, उनको हमने देख लिया। अब बात करते हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण जो हमारे इसके उद्देश्य हैं या इसके एप्लीकेशन हैं, जरा उनको देखते हैं। इसके एप्लीकेशन कैसे कैसे यूज होते हैं, जरा उनको देखते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बेटा क्या है, विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, यानी कि उसका एप्लीकेशन, कहां कहां इसका हम यूज करते हैं, कहां कहां इसको अप्लाई करते हैं विमीय विश्लेषण के सारे नियमों को। तो जरा उसको पढ़ते हैं। तो नंबर 1 जो है बेटा, भौतिक राशि की सत्यता की जांच करना। यानी अगर कोई भौतिक राशि दी है तो क्या वो सही है या नहीं सही है, इसको विमीय विश्लेषण से हम जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हमने कहा एक एग्जांपल देकर समझते हैं। हमने कहा कि एक सूत्र हमको दिया है, जब आप पढ़ेंगे आगे गति में, तो एक सूत्र हमारा आता है बराबर, क्या आता है,
एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता नहीं होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो जो दिया है हमको पता करना है कि ये फॉर्मूला सही है नहीं सही है, सत्यता की जांच करनी है। तो मतलब कि अब देखो क्या कहता है बीमा विश्लेषण, कहता है कि जो भैया बराबर है, बराबर के इधर जो हमारा ये है वही बराबर के इधर हमारी बीमा होनी चाहिए, बीमा हमारी दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, है ना, नियम उसका ये कहता है। तो बराबर के इधर जो बीमा है और बराबर के इधर जो बीमा है वो दोनों बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर इसमें पद दिए हैं, जैसे कि प्लस लगा है तो एक पद ये हो गया और प्लस के बाद दूसरा पद ये बन गया, तो हर पद की बीमा भी क्या होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो क्या ये सही नहीं सही, इन दोनों को चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये सही नहीं सही फॉर्मूला। तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर, हमने कहा अगर हम इसका ले लें कौन सा बेटा, LHS, मतलब इधर वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड लें तो LHS बराबर क्या है हमारा, LHS बराबर क्या है, S है। और S यहाँ पर क्या लिखा था बेटा, ये होता है हमारा विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। ये सब पढ़ाएंगे आपको अगले चैप्टर में। विस्थापन यानी क्या, विस्थापन का जो हमारा बीमा होती है वो क्या होती है, दूरी वाली बीमा होती है, लंबाई वाली बीमा, तो लेते हैं L से। किससे लेते हैं, L से। तो LHS हमारा S है, तो S की बीमा क्या होगी, इसकी बीमा क्या होगी, बीमा क्या होगी इसकी, L होगी। बीमा कितनी होगी बेटा, L होगी। ठीक, ये हमारा इसकी निकल आई S की बीमा। अब जरा इधर की भी निकाल लेते हैं, इधर की ले लेते हैं। तो देखो RHS में क्या दिया है, RHS हमारा दिया है UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये दिया हुआ है UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा अब निकाल लेते हैं इसकी बीमा, निकालते हैं। तो बीमा क्या होगी इसकी, देखो UT, U मतलब यहाँ क्या है बताया था, U क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग। तो वेग क्या होता है, LT-1 बताया था, LT-1, ठीक है। और U के बाद T दिया है, तो मतलब आगे क्या होगा बेटा, T हुआ, T हुआ, ठीक है, LT। और फिर आगे क्या लगा बेटा, ये तो इसका हो गया, ठीक है, एक का इसका हो गया, और प्लस लगाया हाफ एटी स्क्वायर, हाफ ए। और ए का क्या बताया था बेटा, ए का क्या होता है, ए का क्या होता है, अच्छा एक चीज बता दे बेटा, जो ये नंबर लिखे होते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, इसकी बीमा नहीं होती, इसको हम मानते हैं इसकी बीमा शून्य होती है, इसकी बीमा नहीं मानते हैं, ठीक है। ये नंबर हो गया या क्या नाम है, अगर आपको लिख दिया कोई लॉ की कोई वैल्यू लिख दी, तो वो सारी बीमाहीन होती है, इसकी बीमा की कोई वैल्यू नहीं होती है। बीमा किसकी होती है बेटा, जो हमारे जो मूल राशियां होती है उन्हीं की बीमा होती है, मूल राशियों की ही बीमा होती है, इनके अलावा और किसी की नंबर की बीमा नहीं होती है। तो यहाँ पर हाफ की कोई बीमा नहीं, तो हाफ को ऐसे छोड़ देंगे, इसकी कोई बीमा नहीं है, ठीक है। अब ए की बात करते हैं, ए की बीमा क्या होगी बेटा, बताया था त्वरण। ए क्या है, त्वरण। त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2, अभी लिखवाया था इसके पहले, LT-2 और इंटू आगे क्या देखा है, T स्क्वायर, यानी T की घात 2 यहाँ पर हो गया, T स्क्वायर मतलब T की घात 2 हो गया। अब जरा बीमा देख लेते हैं इधर, तो इधर बीमा देखो बेटा, LT-1 और गुणे T कर दिया, देखो T की घात -1 है और गुणे T की घात से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसका बेस समान है तो अगर गुणा है तो घातें क्या होती है बेटा, जुड़ जाती हैं। तो T की घात यहाँ पर 1 है, तो जब इस T में इस 1 को जोड़ेंगे तो ये +1 आ गया, ये T हटा दो +1 आ गया। तो क्या बना, LT माइनस प्लस क्या हो गया, 0 हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, 0 हो गया, तो LT की घात 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा बात करते हैं, इसकी देखते हैं, LT-2 दिया हुआ है और यहाँ भी T की घात 2 दिया हुआ है, तो यहाँ -2 और ये +2 क्या जुड़ जाएंगे, फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, LT की घात 0 यहाँ भी आ गया, ठीक है। ये हमारी हो गई। और यहाँ जो हमने RHS से निकाला था, तो ये क्या लिखा था, L लिखा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, चाहे तो लिख सकते हैं M की घात 0 L T की घात 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको चाहे कर सकते हैं, लिखते हैं M की घात 0 L T की घात 0 यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस इधर लिख सकते हैं M की घात 0 L T की घात 0। अब देखो ये हमारा हो गया RHS और ये हो गया LHS। क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है बेटा। देखो जो LHS आ रहा था M की घात 0 L T की घात 0, और जो RHS आ रहा है M की घात 0 L की घात 1 T की घात 0। तो मतलब ये और ये दोनों बराबर हैं, और देखो जो ये है वही ये है, और जो ये है वही ये है, और ये दोनों भी बराबर है, मतलब सब जगह बेटा बराबर आ गया। तो मतलब कि ये सूत्र जो हम लेके गए थे, ये सूत्र क्या है बेटा, सही है, इसकी जांच हमने कर ली है। हाँ, LHS और RHS के आगे बेटा सेम आ गए, बराबर आ गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये भौतिक राशि लिख रहे थे S बराबर UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो फॉर्मूला था, ये क्या बेटा सही है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि इसका अनुप्रयोग पहला क्या है, किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच हम कर सकते हैं विमीय विश्लेषण द्वारा। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा जो अनुप्रयोग होगा जरा उसको भी देखते हैं।
तो जो दूसरा हमारा अनुप्रयोग है, इसमें क्या है बेटा कि हम भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। अगर हमको भौतिक राशियां दी हुई हैं तो उनके बीच में विभिन्न विश्लेषण का प्रयोग करके उनके बीच के संबंध को हम स्थापित कर सकते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल कराता हूं। उस एग्जाम्पल से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये जो हमारा अनुप्रयोग है ये कैसे काम करता है। तो आपके सामने अभी एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे हल करते हैं और फिर देखते हैं कि चीजें कैसे सॉल्व होती है। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक सरल लोलक है जिसका आवर्तकाल जो है t वो उसकी लोलक की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि उसका जो आवर्तकाल है वो कितना होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो इसका आवर्तकाल है, पहले सरल लोलक की बात जानते हैं। सरल लोलक होता क्या है? तो सरल लोलक क्या होता है बेटा, ये कोई अगर ऐसा है, ठीक है, पेंडुलम टाइप का, या तो ये क्या कहता है बेटा, ये घूमता रहता है, यहां से यहां जाता है और फिर यहां से वापस होके यहाँ ऐसे इधर और फिर यहां से वापस इधर, मतलब यहां से चलेगा तो यहां से ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर यहां जाएगा और यहां से आने में जो इसको यहां तक का समय लगेगा उसे कहते हैं इसका आवर्तकाल। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। तो इसका जो आवर्तकाल है t है, मतलब कि ये यहां से चला फिर यहां से लौट के आया और फिर यहां से आया, तो जो आवर्तकाल है इसको कहा गया t। तो जो t है इसका आवर्तकाल है, ये बेटा किस किस पे डिपेंड करता है? ये इसकी लंबाई, हमने कहा मान लो इसकी लंबाई l है। l मतलब क्या? l। जितनी ज्यादा लंबाई होगी, कैसे डिपेंड करता है हमको नहीं पता, तो ये लंबाई पर डिपेंड करता है। बस इतना पता है कि लंबाई घटते बढ़ेगी तो इसके टाइम में भी फर्क पड़ेगा। तो ये इसके लंबाई पे डिपेंड करता है, इसकी लंबाई पर, मतलब जो t है हमारा उसकी l पे डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो t है इसका वो गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है, यानी कि g पे डिपेंड करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। ये दो चीज हमको दे रखी है, तो हमको बताना है इसका आवर्तकाल कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो देखो बेटा, अगर ये दिया है तो इन दोनों से हम क्या ले सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इसको क्या सकते हैं, जो हमारा t होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, l और g, l गुणे g के, l गुणे g के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, l गुणे g के। और यहाँ पर हम एक चीज ध्यान रखते हैं, जो हम लेते हैं जिसपे ये निर्भर करता है, किसी प्रश्न करेंगे जिसपे निर्भर करेगा उसकी घात ले लेंगे। अगर इसकी घात हमने a ली, इसकी घात b ले लेंगे। हो सकता है अगर कोई अगला प्रश्न आए जिसमें तीसरा भी कोई हो तो उसकी घात हम c ले लेंगे। तो a b घात ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बेटा, हम जानते हैं कि जब ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक। हमने कहा वो नियतांक क्या है, k है। k है तो t बराबर k और l a और g की पावर b। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए कि आपको कैसे निकालना है, किसी भी प्रश्न को कैसे हल करना है जब हमको क्या उसका संबंध स्थापित करना हो। तो t बराबर k l की घात a g की घात b आ गया। अब ये बताइए, उधर t का जो हमारा होगा बेटा, t का जो होगा हमारा, t यानी समय का अगर हम बात करें, विमा बात करें, तो t का क्या होगा बेटा, इधर t होगा t नहीं होगा, उधर t होगा। और इधर बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, अगर हम k की बात करें, ये तो नियतांक है, नियतांक का तो कुछ होता नहीं है, नियतांक का तो कुछ होता नहीं, तो k को हम छोड़ दें। इधर क्या होगा बेटा, l की घात a, l की घात a, l क्या है बेटा, लंबाई है, l क्या है, लंबाई है। तो लंबाई को यहाँ क्या लिख सकते हैं, l की घात a, लंबाई की घात, ये हम लिख दिया a। ठीक, नेक्स्ट, अगर दूसरा है बेटा, ये g जो है, g क्या है बेटा, गुरुत्वाकर्षण है। और गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, एक तरह का त्वरण होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण एक तरह का क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण का क्या होता है बेटा, हमने कहा था LT-2 होता है त्वरण का, होता नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण भी एक तरह का त्वरण ही है। ये आगे वाला पार्ट पढ़ाएंगे जब हम आपको गति वाले में या गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में, तो हमको समझाएंगे कि ग्रेविटी भी क्या एक तरह का त्वरण ही है। तो g क्या मान क्या होगा बेटा, g की मान हो गया LT-2, g का मान कितना हो गया, LT-2, और इसकी घात लगा दिया हमने b। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, g की घात b है तो LT-2 लिख के हम लगा दिया b। अब बात करते हैं, अब इसकी अगर बात करें बेटा, t लिखा है तो t का मतलब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है m की घात 0, l की घात 0 और t की घात 1, तो इसको ऐसे रहने दो। ये लिखा है MLT की m0 l0 t की घात 1, और इधर क्या लिखा है, l की घात 1, l की घात 1, और यहाँ क्या लिखा है, अगर हम इसको देखें थोड़े अलग अलग, तो l की घात b, क्या लिखा है, l की घात b
और टी की घात -2b, यही तो लिखा है, l की घात b और t की घात -2b। यहां से कोई दिक्कत? अब जरा इसको एक साफ कर लेते हैं। हमने कहा इधर वाला तो इसको ऐसे रहने दें, m की घात 0, l की घात 0, t ऐसे रहने दें, और बराबर इधर देखो, यहाँ l की घात a है, यहाँ l की घात b है, और दोनों गुणा है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, l की घात अगर दोनों एक साथ करें तो गुणा है, तो क्या हो गया, l की घात a धन b हो गया, बोले क्या, l की घात a धन b। और क्या बचा बेटा, बचा यहाँ t, तो t कितना बचा बेटा, t की घात हो गया -2b, वो ऐसे रह गया। जब l की घात इसे किया तो कितना हो गया, a प्लस b, और t से हुआ तो t 2 - b हो गया, ठीक है, 2 - 2b। तो ये हो गया हमारा ये वाला इधर की तरफ। अब जो हमारा विमेश का सूत्र होता है वो क्या कहता है बेटा, कि जो तो जो बीमा हमारी कहती है कि जो बराबर होगा, पर इसका सूत्र या इसका जो क्या नाम है, इसका नियम कहता है कि जो बराबर के इधर जो होता है बीमा, वही बराबर के इधर बीमा होती है। यही तो कहा था, हमने पढ़ा है। तो मतलब कि जो इधर बीमा होगी वही इधर बीमा होगी, ठीक। तो मतलब कि अगर l की घात 0 है तो यहाँ पर भी l की घात हमारा 0 होना चाहिए। बात समझ में आया? जरा इधर लिख लेते हैं, ये आपको बता देना, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने तो इसको देखते हैं तो उस हिसाब से अगर देखें, यहाँ अगर l की घात 0 है, यहाँ m है, यहाँ m है नहीं, तो m की बात हटा दो। l देखो यहाँ पर भी है, l यहाँ भी है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो l की घात है 0 वही l की घात ये होना चाहिए। यहाँ l की घात 0 है और यहाँ l की घात a b है, तो अगर ये और ये बराबर हो जाए तभी तो मामला सही होगा, तभी तो दोनों तरफ बराबर आएगा। यानी कि वहां से देख सकते हैं a धन b बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ जो a धन b है, ये इसको भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a धन b बराबर क्या हो गया, 0, नंबर 1। नंबर 2 बेटा देखो, यहाँ t की घात क्या बेटा, यहाँ t की घात हमारी 1 है, क्या है, t की घात 1 है, और वहां t की घात कितनी है, -2b है। तो मतलब कि अगर इधर और उधर बराबर होना है, तो मतलब जो 2b हमारा लिखा है -2b, वो किसके बराबर होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 2b किसके बराबर, तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हमारा आंसर निकल के आया, जो b निकल के आया, b बराबर कितना हुआ, ये नीचे आ गया, तो 1/2 कितना, माइनस में, 1/2 माइनस में b आ गया, और b जब आ गया तो यहाँ से a निकाल सकते हैं। तो a कितना आएगा, a प्लस b की जगह रखेंगे -2, 1/2 बराबर 0 करेंगे, तो a बराबर कितना आएगा, 1/2, a बराबर कितना आएगा, 1/2। तो अब देखो, जो हम शुरू में लेके चले थे, हमने शुरू में क्या कहा था बेटा, t बराबर k l की घात a और क्या था, g की घात b, ये लेके चले थे ना शुरू में ही लेके चले थे। तो अब यहाँ से a और b की वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं, तो t बराबर क्या आएगा, k ऐसे रहने दो, l की घात a मतलब l की घात कितना हुआ, l की घात हमारा हो गया a की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, यानी l की घात 1/2, ठीक। और g की घात कितना आया बेटा, g की घात b की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो कितना हो गया, -1/2। यहाँ तक किसी दिक्कत? चलो इसको लिख लेते हैं आगे। हमने कहा कि l की घात 1/2 का मतलब क्या हुआ, l की घात 1/2 का मतलब क्या हुआ, √l, 1/2 जहां वहां पर अंडर रूट लिखते हैं, ठीक है, ये अंडर रूट होता है। और g की घात, अगर g की घात -1/2 है तो g को हम इसके क्या लें, अच्छा इसको एक लाइन और बढ़ा देते हैं। हमने कहा यहाँ k लिखा, l की घात 1/2 लिखा, और ये g की घात माइनस में 1/2 है ना, तो इस माइनस को अगर हम इस g को इसके बटे में ले आए, g लिख दे यहाँ पर, तो इस माइनस को हटा के हम सीधा कह सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ आया k, अब l की घात 1/2 क्या होगा बेटा, अंडर रूट क्या होगा, l होगा, नहीं होगा अंडर रूट, और g की घात 1/2 क्या होगा, बटे में √g, k √l/√g। इसको कह सकते हैं, एक साथ अगर लिखें तो दोनों अंडर रूट में है, तो एक साथ अंडर रूट लिखें, l/g, k √l/g। और यहां से जो हमारा t निकल के आ रहा है, t क्या होता है बेटा, t होता है जो k का मान होता है, कितना होता है, 2 पाई होता है। k का मान कितना होता है, 2 पाई होता है। किसमें, आवर्त का, इसमें जो हम बात कर रहे थे, इसमें लोलक में, सरल लोलक में k का मान कितना होगा, 2 पाई होता है। तो k का मान अगर 2 पाई भी हम इसमें रख दें, तो t बराबर क्या निकल के आया, t बराबर क्या निकल के आया, यहाँ t चल रहा था, यहाँ t चल रहा था, तो t बराबर क्या निकल के आया, 2 पाई √l/g। बेटा यही फॉर्मूला होता है किसका, यही फॉर्मूला होता है किसका, आवर्तकाल का। किसके लिए, सरल लोलक के लिए, उसके आवर्तकाल का फॉर्मूला 2 पाई √l/g होता है। तो यहाँ से हमने इससे संबंध स्थापित कर दिया। हमको सिर्फ इतना पता था शुरू में कि जो हमारा t है,
जो उसका आवर्तकाल है वो उसकी लंबाई, दोलक की लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पे निर्भर करता है। लेकिन हमको फॉर्मूला नहीं पता था, तो हमने यहाँ पर संबंध स्थापित करके बेटा क्या किया, यही आंसर निकाल लिया। कैसे? जो हमने पर सीखा है कि जो इधर हमारा विश्लेषण होगा, विमा होगा, उधरी विमा इधर होगी, वही हमने नियम लगाया और आंसर हमारा निकल के आ गया t बराबर 2π√L/g। तो ये हमारा हो गया भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला का एक उदाहरण, और यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कैसे उसके संबंध स्थापित करते हैं। अब कुछ और इसके अनुप्रयोग हैं जो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और कोई पूछना तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय।